नमस्कारम प्रणामम। मैं हूं शिवेंद्र सिंह और एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे फेक न्यूज़ पर। हाल ही में मैंने सोशल मीडिया पर वायरल होती एक फेक न्यूज़ देखी, तो मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म बन गए हैं जो फेक न्यूज़ की पोल खोलते हैं। मगर आज के समय में हमें यह बात करना ज़रूरी नहीं है कि हम कितनी सारी फेक न्यूज़ आती हैं और उनको हम डिकोड करते हैं, बल्कि यह ज़रूरी है कि आखिर हम किस तरह से इस तरह की फेक न्यूज़ को फैलने से रोकें। हाल ही में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई। उस पर मैंने राहुल गांधी का एक ट्वीट वायरल होते हुए देखा। उसमें लिखा हुआ था, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को एक्टर की जगह क्रिकेटर लिखा हुआ था। जब मैं उनके राहुल गांधी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे गया, वहाँ पर मैंने उनका रियल ट्वीट देखा, तो वहाँ पर उन्होंने एक्टर को एक्टर लिखा था, ना कि क्रिकेटर। तो जब ये खबर मैंने देखी तो मुझे लगा कि अब इस पे बात करना थोड़ा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इस तरह से जो लोग इसको वायरल करते हैं, इस तरह से तो फिर फेक न्यूज़ कभी भी रोक नहीं सकती है। देखिए, हमारे यहाँ फेक न्यूज़ का एक बहुत बड़ा बाज़ार है जिसमें ढेर सारी फेक न्यूज़ अवेलेबल है और उसकी होम डिलीवरी आपके घर तक होती है, आपके मोबाइल फ़ोन तक होती है। आसानी से घर बैठे बैठे आपको आपके व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फेक न्यूज़ आ जाती है और आप बिना सोचे समझे उसको वायरल कर देते हैं। इसमें देश की जनता ही नहीं बल्कि हमारे नेता भी आगे हैं। अक्सर आप पढ़ते आते होंगे कि हमारे नेताओं ने भी किसी न किसी फेक न्यूज़ को रिट्वीट कर दिया है ट्विटर पर। अभी इसी बात को लेकर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह के बीच बवाल चल रहा है, फेक न्यूज़ को लेकर ही। भारत ही नहीं बल्कि विश्व के शीर्ष नेता जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जब वो 2016 में अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, तब उन्होंने भी एक फेक न्यूज़ को रिट्वीट कर दिया था। तो ये समस्या भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की है। मगर अब हम इनकी समस्याओं के बारे में बात करेंगे कि एक फेक न्यूज़ किस तरह से आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। देखिए, फेक न्यूज़ से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। एक फेक न्यूज़ से आपके देश की, आपके समाज की सारी सामाजिक व्यवस्था बर्बाद हो सकती है। फेक न्यूज़ अक्सर वायरल होती है तो दंगों के समय पर, जब राजनीतिक चुनाव होते हैं, जब चुनाव प्रचार चलता होता है उस समय पर, और हमारे देश के राजनीतिक दलों के जो आईटी सेल हैं वो इसमें बहुत बड़ा योगदान निभाते हैं। आजकल के जो राजनीतिक दलों के आईटी सेल हैं वो अक्सर यही काम करते हैं, उन्होंने कई साल पुराने फोटो को उठाया, उसको कहीं और सेट किया और उसको वायरल कर दिया, और उस राजनीतिक दल के जो समर्थक हैं वो बिना कुछ सोचे समझे उस आईटी सेल द्वारा बताए गए मैसेज को दनादन वायरल करना शुरू कर देते हैं। वो ना कभी खुद जांचने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये इसकी सत्यता क्या है, ना थोड़ा इंतजार करते हैं कि इसकी सत्यता की पुष्टि हो जाए उसके बाद हम इसको वायरल करें। आपको अंदाजा नहीं कि एक फेक मैसेज आपके क्षेत्र में दंगे करा सकता है, मॉब लिंचिंग करा सकता है, ना जाने कितनों के घर बर्बाद हो सकते हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि एक फेक न्यूज़ के कारण आपका भी घर बर्बाद हो जाए। आपने अभी हाल ही में हुई ऐसी कई घटनाओं के बारे में सुना होगा। 1-2 साल में जितनी भी मॉब लिंचिंग हुई है, वो उसमें से 90% मॉब लिंचिंग जो हुई हैं उनका कारण फेक न्यूज़ था। अभी मैं हाल ही की घटना आपको बताता हूँ। महाराष्ट्र के पालघर में संतों की हत्या हुई। उस समय पर फेक न्यूज़ ये फैली हुई थी कि ये बच्चा चोर है, मतलब बच्चा चोर की अफवाह के कारण किसी की पीट कर हत्या कर दी गई। ऐसी एक नहीं, दर्जनों घटनाएं देश भर में होती रहती हैं। यदि आप थोड़ा जागरूक हों, अपनी आंख और कान को ठीक तरह से खोलें, तो आप इस बात को देख सकते होंगे कि एक फेक न्यूज़ किस तरह से कितने लोगों के घरों को बर्बाद कर देती है, कितनों की जान ले लेती है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे देश के युवा का है। ये एक सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि फेक न्यूज़ कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती, मगर और हम सभी उससे बचना भी चाहते हैं, मगर दिक्कत ये होती है कि हम ही उसको वायरल कर देते हैं। हमें किसी खबर को फैलाने की इतनी जल्दी होती है कि हम उसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करते। बात करते हैं कि क्या देश में फेक न्यूज़ को लेकर कोई कानून बना है, कोई कानून बना रही है सरकार, या कोई पहले से कोई कानून मौजूद है। तो देखिए, 2018 में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया था फेक न्यूज़ को रोकने के लिए, मगर
वो इतना नोटिफिकेशन, इतना ज़्यादा उसमें ऐसे नियम कानून थे जो इतने कड़े थे, जिसके कारण उसका विरोध हुआ और केंद्र सरकार को उसे वापस लेना पड़ा। उसमें रिपोर्टर्स पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई थी, जो जर्नलिस्ट हैं उन पे, जिस कारण उसे फिर वापस लेना पड़ा। 2018 में ही हमारे जो मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने संसद में कहा था कि फेक न्यूज़ को डिफाइन करना क्योंकि बहुत कठिन है, इसलिए इस पर कोई कानून हम नहीं बना सकते हैं। फेक न्यूज़ कई तरह की हो सकती है, आप देखते ही होंगे कि किस तरह की फेक न्यूज़ वायरल हुआ करती हैं। तो हमारे देश में फेक न्यूज़ को लेकर अभी कोई कठोर कानून नहीं बना है। हाँ, ये बात और है कि सरकारें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देश देती हैं और वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपने प्लेटफॉर्म्स पर एक नियम के तहत रोकने का प्रयास करते हैं फेक न्यूज़ को। हालांकि वो रोक नहीं पाते हैं, मगर वो एक छोटा मोटा प्रयास करते हैं ताकि जो निर्देश केंद्र सरकार ने दिए हैं उसका उल्लंघन ना हो। अब बात करते हैं कि क्या फेक न्यूज़ को रोकने का कोई समाधान है, क्या किसी तरीके से हम फेक न्यूज़ को रोक सकते हैं, दंगे होने से बचा सकते हैं, अपने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को बचा सकते हैं। तो देखिए, कई बातें हैं। फेक न्यूज़ हमारे आपके जैसे कुछ लोग फैलाते हैं जो फेक न्यूज़ फैलाना तो नहीं चाहते, मगर शायद किसी राजनीतिक दल के समर्थन में, किसी को क्रिटिसाइज करने के कारण वो गलती से किसी फेक न्यूज़ को फैला देते हैं। इसे रोकना बहुत ज़रूरी है और इसकी जिम्मेदारी हमें आपको लेनी पड़ेगी। आप यदि कोई खबर शेयर करें तो जल्दीबाजी में ना शेयर करें, उसकी सत्यता की पुष्टि करें, थोड़ा रुक जाएं, उसकी सत्यता की जब पुष्टि हो जाए उसके बाद आप उस खबर को शेयर करें। और यदि आपको कोई ऐसी खबर मिलती है जो आपको फेक लग रही हो तो उसकी जांच पड़ताल करें, और यदि आपको उसकी सत्यता की पुष्टि हो जाए तो आप जो सच है उसको लिखें और उसको लोगों से कहें कि लोग उस चीज़ को शेयर करें। देखिए, फेक न्यूज़ सरकार कानून बनाकर कभी नहीं रोक सकती है, इसके लिए हमें आपको आगे आना ही होगा, वरना इंटरनेट एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतने लोग इंटरनेट को यूज़ करते हैं कि कहीं अगर हम इसके लिए जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो कहीं ना कहीं से इस तरह की फेक न्यूज़ वायरल होती रहेगी, लोगों की जानें जाती रहेंगी, दंगे होते रहेंगे और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। तो जो चीज़ देश के हित में है उसके लिए इस देश के युवा को ही आगे आना पड़ेगा, हमें आगे आना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।